विद्यार्थियों, फलन के निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान के प्रश्नों को समझना है। कोई फलन दिया है, सर्वप्रथम इसका अवकलन कर लेंगे। एफ डैश एक्स कितना आया? 3 आया। क्योंकि यह 0 से अधिक है इसलिए एफ एक्स आर पर निरंतर वृद्धिमान फलन होगा। वृद्धिमान फलन होगा। इसकी क्या ट्रिक है? कोई भी फलन दिया है उसका अवकलन एक बार कर लेंगे। अवकलन जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर 0 से अधिक है तो निरंतर वर्धमान फलन होगा, अगर 0 से कम है तो निरंतर ह्रासमान फलन होगा। प्रश्न नंबर 1 ये था। 2 देखिए, एफ एक्स बराबर e⁻²x है। एफ डैश एक्स निकालेंगे, 2e⁻²x आएगा और ये ग्रेटर देन 0 है इसलिए आर एफ एक्स आर पर निरंतर वृद्धिमान फलन होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है और इसमें 3 पार्ट हैं। एक में कह रहा है 0 से 90 के बीच में निरंतर वृद्धिमान होगा, ये दिखाइए। तो देखिए एफ डैश एक्स करिए। एफ डैश एक्स क्या आएगा? कास एक्स आएगा। अब 0 से 90 के बीच कास एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 से 90 के बीच कास एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि देखिए कास 0 का मान 1 होता है। कास 0 का मान 1, कास 30 का √3/2, कास 45 का 1/√2, कास 60 का 1/2, कास 90 का 0। तो ये स्थिति बनती है। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 से 90 के बीच इस वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। 90 और 90 के ऊपर जब पहुँचेगा तब इसकी वैल्यू निगेटिव होने लगेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एफ डैश एक्स कास एक्स 0 और 90 के जो बीच वैल्यू होगी वो क्या होगी? एफ डैश एक्स कास एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। और इसका अर्थ क्या निकलेगा कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स 0π/2 में निरंतर वृद्धिमान होगा। अब अगला सेकंड पार्ट है π/2 से पाई। जब यही चीज़ यह आपकी 0 से पाई के बीच हो गया, 0 से π/2। सेकंड पार्ट बी पार्ट है एफ डैश एक्स कास एक्स अगर है और इसका जो ये π/2 पाई। अब यह बात आपके समझ में आती है कि 90 से 180 अंश के बीच जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी? निगेटिव होगी। और इसका मतलब क्या होगा? लेस देन 0। और इसलिए क्या होगा? इसलिए फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स π/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान होगा। एक इसमें थर्ड पार्ट भी है कि 0 से पाई के बीच क्या होगा, अर्थात 0 से 90 के बीच आपने बता दिया, 90 से 180 के बीच में बता दिया। अब 0 से 180 के बीच में क्या होगा? तो 0 से 180 के बीच की स्थिति ये है कि 0 से 90 के बीच निरंतर और 90 से 180 के निरंतर वृद्धिमान और 90 से 180 अंश के बीच में ह्रासमान। अतः 0 से पाई के बीच में फलन न तो वृद्धिमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। ये जो ए और बी पार्ट दोनों जो लगाए हैं इसके आधार पर सी रिजल्ट क्या आप देंगे कि सी 0 से पाई के बीच के में फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स न तो वृद्धिमान होगा
और न ही ह्रासमान होगा। बस एक प्रश्न चौथा और बताते हैं। सिंपल प्रश्न 1 नंबर का इम्तहान में से आने वाला है, आप चौथा समझ लें। इसमें कुछ और पूछ रहा है। इसमें कहता है अंतराल ज्ञात कीजिए। जैसे ये अंतराल थे 0 से π/2, π/2 से π, तो इसमें अंतराल ज्ञात कीजिए कब निरंतर वृद्धिमान है, कब निरंतर ह्रासमान है। फलन आपका दिया है f(x) = 2x² - 3x। एक फलन है, इसमें आपको अंतराल ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, f' निकाल लेते हैं। f' बराबर क्या होगा, 4x - 3। और इसमें f' = 0 करके x की वैल्यू निकाल लें, तो x की वैल्यू आपकी 3/4 आएगी। एक संख्या रेखा बना लें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। 3/4 कहाँ आएगा, ये पॉइंट 3/4 का होगा। अब 3/4 से इधर का एक अंतराल हो गया, -∞ से 3/4 एक अंतराल हो गया। दूसरा अंतराल होगा 3/4 से और इन्फिनिटी, ये एक अंतराल हो गया। इस अंतराल का अध्ययन करना है। अंतराल में बिंदु लिए जाएंगे, कोई बिंदु लेंगे आप अंतराल में, तो असंख्य बिंदु हैं, कोई एक बिंदु लेंगे और इस बिंदु के आधार पर f' का चिन्ह क्लियर करेंगे। का चिन्ह क्या होगा, अगर चिन्ह धनात्मक है तो निरंतर ह्रासमान होगा, और अगर ऋणात्मक है तो वृद्धिमान होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर धनात्मक है तो वृद्धिमान होगा और ऋणात्मक है तो ह्रासमान होगा, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, इसके बीच में कोई बिंदु ले लें, इसके बीच में, इसके बीच में 0 आसान है लेना, तो 0 जब लेंगे और f' में रखेंगे तो चिन्ह कौन आएगा, -0 बिंदु ले लिया, चिन्ह कौन आ गया, माइनस। और इससे क्या निष्कर्ष निकला, निरंतर वृद्धिमान। निरंतर ह्रासमान आएगा। -3 आया ना। 0 और इन्फिनिटी के बीच में कोई बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु ले लीजिए, क्या आएगा, जब एक रखेंगे तो धनात्मक आएगा, तो निरंतर वृद्धिमान होगा। इस प्रकार से अंतराल याद करने का तरीका भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, 5वां प्रश्न, 6ठा प्रश्न, सब में अंतराल ही याद करना है। प्रिय विद्यार्थियों, 1 से लेकर 4 तक प्रश्न मैंने बताए। आगे के प्रश्न इसी प्रकार के हैं, उनको हल करेंगे, और अगर प्रश्न आगे नहीं लगते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में डालेंगे। धन्यवाद।